हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्पेशल संडे के दिन एक टेस्ट मारने वाले हैं झारखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों ये टेस्ट हम बहुत पहले करवाने वाले थे, 4-6-7 दिन पहले करवाने स्टार्ट किया था दोस्तों, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। आपको पता ही होगा कि वीडियो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें 25, 30, 50 क्वेश्चन मैक्सिमम तो ठीक चलता है। उसके बाद जब देखते हैं अपलोड करते हैं ना तो ये स्लो हो जाता है। अब देखते हैं, आज 70 क्वेश्चन अपलोड किए हैं लगभग। अब देखते हैं, स्लो हो जाता तो ठीक हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बीच में रखना पड़ेगा। लेकिन ये टेस्ट के रूप में देखिए आप लोग, और टारगेट ASO का सपना रखिए, तभी पूरा होगा आपको। ठीक है, चलिए तो झारखंड सचिवालय इस बार पार करना है आपको 14 और 15 अक्टूबर को। ठीक है, इतिहास राज देना है आपको इस बार। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। नए सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये चैनल बहुत ही ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए, इसके पहले हम कुछ का सवाल दे चुके थे 18-20। ठीक है, और इसके बाद हम दे रहे हैं जो छूट गया था, और PDF एक ही साथ हम दे देंगे। उसका आंसर भी दे देंगे आपको, टेलीग्राम में डाल देंगे या फिर पेड ग्रुप में देंगे टेलीग्राम में भी इसको डालेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा 80-90 क्वेश्चन होगा, आंसर के साथ देंगे। ठीक है, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस टीम को प्राप्त हुआ था? बताइए। 34वां का 2011 में हुआ था ना? कहाँ गया भाई, चल क्यों नहीं रहा? चलिए 2011 में हुआ था 34वां। 35वां कहाँ हुआ था बताइए? केरल में होता। 36वां गुजरात, 37वां गोवा, 38वां उत्तराखंड में होने वाला। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक पदक किस टीम ने जीता था? सर्विसेज ने जीता था। ठीक है, कौन सा टीम जीता था? सर्विसेज सर्वाधिक पदक जीता था। चलिए, झारखंड राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन के दौरान किसी योगिता का आयोजन नहीं किया गया? ठीक है, देखिए जमशेदपुर में हुआ था, धनबाद में हुआ था, रांची में हुआ था, मेदिनीनगर में नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए अभी भी मतलब साइट स्लो काम करने लगा, पता नहीं ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड करते थे क्यों होता है ऐसा। कम क्वेश्चन में तुरंत हो जाता है। देखिए झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने टीमों भाग लिया था? ठीक है, बताइए। झारखंड में आयोजित 34वें खेलों में राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? 24, 34, 44, 54। तो 34 टीमों ने भाग लिया था। कितना? 34 टीमों ने भाग लिया था। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों की ओर से निम्न में से किस खिलाड़ी ने शपथ ली थी? देखिए दोस्तों, 34 नेशनल गेम्स से आपको क्वेश्चन सचिवालय परीक्षा में बनना ही बनना है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पे। जानू हंसदा, मिताली राज, दीपिका कुमारी और बिमल लकड़ा। क्या पूछा है? और से निम्न में से किस खिलाड़ी ने शपथ ली थी? तो दीपिका कुमारी ने ली थी। इसका आंसर 3 हो जाएगा। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर छऊ क्या था? बताए। छुआ क्या था? बताए। छऊ था ना वहाँ पे शुभंकर। इसका मतलब क्या होता है छऊ का मतलब? तो छऊ का मतलब था हिरण का बच्चा होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? हिरण का बच्चा होता है। इसका आंसर D हो जाता है। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने प्रकार के स्पर्धाओं के शामिल किया गया था? कितने प्रकार? 444, 444। झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की और प्रथम स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया था? प्रथम स्वर्ण पदक पूछा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पदक बोलेगा तो देखिए, प्रथम स्वर्ण पदक बोला, गोल्ड मेडल बोला पहला। ठीक है, जैसे सिर्फ बोलेगा पहला मेडल कौन जीता था तो पवन खाल को याद रखना। ठीक है, लेकिन ये पूछ दिया एग्जाम में कि झारखंड से प्रथम स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल के जीता था तो सोनम राजपूत। इसको मारिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। सिर्फ मेडल पूछ देगा, पहला मेडल कौन जीता था तो पवन खाल को, और सिर्फ गोल्ड मेडल बोल देगा तो सोनम राजपूत। इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए, झारखंड राज्य में एकमात्र आयोजित राष्ट्रीय खेल देश का टेस्ट राष्ट्रीय खेल था। तो ये तो पता ही है, 34वां नंबर का था, तो ये भी याद रखना है आपको। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? बताइए, झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बताइए। झारखंड को 5वां स्थान मिला था। कौन सा स्थान मिला था दोस्तों? झारखंड को 5वां स्थान मिला था। बहुत अच्छा रैंक इंपॉर्टेंट आता है, याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड को 5वां स्थान मिला था। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किसके द्वारा किया गया था? समापन बोल रहा है। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन मुंडा, सुरेश कलमाड़ी, शरद पवार, द्रौपदी मुर्मू। तो सुरेश कलमाड़ी के द्वारा समापन किया गया था। ठीक है, सुरेश कलमाड़ी।
नेक्स्ट सवाल, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी प्रदान किया गया था। किसको मिला था सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी? झारखंड को, पंजाब को, मणिपुर को, हरियाणा को। किसको मिला दोस्तों? मणिपुर को मिला था। किसको? मणिपुर। इसका आंसर 3 हो जाएगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? चल छुआ था, पता ही है, हिरण का बच्चा। इनमें से कौन सा संस्थान राज्य के जमशेदपुर शहर में अवस्थित है? अच्छा, कौन सा? जमशेदपुर में, ठीक है। तो आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए। खनन वाला तो ये है नहीं, तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये कहाँ पे? जमशेदपुर में। इसका आंसर 3 हो जाएगा, सी। झारखंड राज्य के किस शैक्षणिक संस्थान को IIT का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान करने की घोषणा की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, ठीक है। इसका आंसर पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में कहाँ अवस्थित है? तो आपके रांची में है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन सा था? तो कौन सा था प्रथम? गौसनर मिशन था। कौन सा दोस्तों? गौसनर मिशन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जेवियर मिशन कब आया था, फ्रांसीसी कब था, पॉल मिशन कब था, ये इंपॉर्टेंट मिशन देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ईयर वगैरह पूछ सकता है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन थे? पद्मश्री का बात कर रहा है तो जुएल लकड़ा इज द राइट आंसर। पद्मश्री अवार्ड मिला था झारखंड का पहला आदिवासी व्यक्ति जुएल लकड़ा इज द राइट आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड में प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तिलैया। कुछ लोगों को लग रहा है आसान आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम सवाल मिलेगा ऐसे ही। कुछ तो घुमाएगा ही, 40 क्वेश्चन का, तो उसमें से 8-10 सवाल तो घुमाएगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही। पता चले हार्ड पढ़ के जा रहे, आसान आसान क्वेश्चन दे दिया तो फंस गए। इसलिए हर चीज़ लेकर चलना है आपको। अब जिसको तैयारी हो जाता है उसको लगता है सब क्वेश्चन आसान, ठीक है। जैसे झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम बताना है आपको। क्या नाम था उसका? झारखंड राज्य के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या? घर बंधु था, राष्ट्रीय भाषा, आर्यव्रत, डेली प्रेस। तो क्या नाम था उसका? उसका नाम था डेली प्रेस था। झारखंड राज्य में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति अल्बर्ट एक्का। ये बहुत नाम सुना है भाई, सबको पता है इस बात की, अल्बर्ट एक्का। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह, इसमें फंस सकते हैं आप लोग। संथाल, मुंडा, ढाल, चुहार। तो इसका आंसर ढाल विद्रोह हो जाएगा 67 से 77, ठीक है। जगन्नाथ ढाल इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। झारखंड की प्रथम फिल्म का नाम बताना है आपको। आक्रमण, आक्रांत, वीरता, वासेपुर। आक्रांत इज द राइट आंसर। झारखंड की प्रथम फिल्म का नाम आक्रांत है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड राज्य में किया गया प्रथम विद्रोह था। प्रथम विद्रोह क्या था? ढाल विद्रोह था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहाँ गया? झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री का नाम बताना है आपको। ये भी अपने आप में अच्छा सवाल है दोस्तों। प्रथम महिला मंत्री का पूछा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा जोबा मांझी। क्या नाम है इसका? जोबा मांझी नाम है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? कौन सा बताइए? ये आपका लातेहार जिला है। कौन सा जिला है? लातेहार जिला है। अगला देखते हैं सवाल को। झारखंड राज्य की एकमात्र नगण्य नदी कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए कौन सा नदी होगा? मयूराक्षी नदी हो जाएगा इसका। इसका आंसर मयूराक्षी रिवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास देश में किस स्थान पर किया जाता है दोस्तों? आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास देश में किस स्थान पर किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है झरिया, धनबाद में। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य कौन सा है?
तो अपना झारखंड ही है। कौन सा है? झारखंड ही है टोटल। चलिए, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना था? ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य अपना झारखंड बना था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा स्लो आ रहा, थोड़ा सा देखिए, अगर नेक्स्ट पेज कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज टाइम लग रहा है थोड़ा, पता नहीं 70-80 क्वेश्चन डालने के बाद क्या हो जाता है इसको। भारत का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना कहाँ पे अवस्थित है? विस्फोट ला पता है, गोमिया, ठीक है, गोमिया झारखंड में ही है जो। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए। कंप्यूटर सिस्टम नया सवाल लाइए, कितना देर कराइएगा भाई। चलिए, निम्न में से कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है? संथाल का परगना का पुराना नाम बताइए क्या है? साक्षी है। साक्षी तो जमशेदपुर का है भाई। पुंड्रू, मोरखी, नरीखंड, तो संथाल परगना का पुराना नाम क्या है? नरीखंड है। चलिए कंप्यूटर सिस्टम अगला सवाल दीजिए। टेम्पल ग्राउंड किस स्टेडियम का पुराना नाम है? टेम्पल ग्राउंड किस स्टेडियम का पुराना नाम? तो इसमें फंस सकते हैं आप लोग, नहीं पढ़े होंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा, किनन, टाटा, बिरला स्टेडियम। तो दोस्तों टेम्पल ग्राउंड बोलते थे किनन स्टेडियम, जहाँ पे जमशेदपुर में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। नेक्स्ट सवाल। चलिए सिस्टम जी नया सवाल दीजिए। हाँ, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? बताइए, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? मेदिनीनगर है। मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? बताइए। मयूर नदी, मोरनी नदी, मेरी नदी, मोरखी नदी। तो मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? मोरखी नदी। मोराखी, खी आएगा, ठीक है, मोरनी नहीं, मोरखी। चलिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए मारिएगा, देखिए 395 वाला मारना है। 12 अनुसूचित तो है, तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू क्या मार सकते हैं बताइए? 395, इसका आंसर बी मार सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए। कोई बात नहीं, समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस 70 का 70 क्वेश्चन हो जाए, बस यही मानते हैं आपसे। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आर्टिकल 21, 81, 82, 83, 85। बताइए कौन सा आर्टिकल संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो आर्टिकल नंबर 85। कौन सा? आर्टिकल नंबर 85। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, राज्यों का संघ, तो राज्यों का, स्टेट एंड यूनियन टे, इसका आंसर डी बोले गए। ठीक है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया है? बताइए, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन तो 5 से 11 तो नहीं होगा, मौलिक अधिकार 12 से, और देखा जाए तो 12 से 33 सही हो जाएगा इसके ऑप्शन के हिसाब से। इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति का ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति पूछा है तो किस में किया गया बताइए? आर्टिकल नंबर 63 में। किस में किया है? आर्टिकल नंबर 63 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? आर्टिकल नंबर 17, अनटचेबिलिटी, छुआछूत प्रॉब्लम। बताइए आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? समझ सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता किस में दिया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको दिया गया आर्टिकल 19 के पहला, 19 के फर्स्ट। चलिए एक और महत्वपूर्ण सवाल कंप्यूटर सिस्टम देने वाला आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का महाभियोग चला, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में, कितना बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आर्टिकल पूछता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर महाभियोग प्रेसिडेंट के द्वारा चलाया जाता है, जो कि आर्टिकल नंबर
भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61। चलिए अगला सवाल आइए, कोई बात नहीं, समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आ जाइए, वही हम मांगते हैं। आ गया, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा की दी गई है? कौन सा आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो बताइए किस में दिया गया दोस्तों? आर्टिकल 110 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग बताइए, 312 या 315? आप लोग बताइएगा इसको, ठीक है। इसका आंसर बी और डी में देख लीजिएगा, जो भी सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल्य के कर्तव्य शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 51 का। चलिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया, वह कौन सा है? कौन सा आर्टिकल? तो सभी को पता है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। चलिए नया सवाल आइए, अनुच्छेद 356। देखिए दोस्तों 356 किससे? देखिए 352, 356 और 360 बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा, ठीक है एक बार। चलिए, नेशनल इमरजेंसी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, और इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, और जो लगता है राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के अकॉर्डिंग। किसमें? 356 के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है, याद रखिए। तो वही 356 पूछा है, तो ये क्या होता है? ये राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कल दोस्तों आपको ईपीएफओ एग्जाम में कल ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था ईपीएफओ एग्जाम में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ये क्वेश्चन आपको ईपीएफओ एग्जाम में कल आया, जो हम करवाए थे कल आपको। तो आर्टिकल नंबर 343, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 343। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, ठीक है, का प्रावधान किया गया था? आर्टिकल नंबर 108 में। किसमें किया गया? ज्वाइंट सिटिंग 108 में। चलिए आ जाओ, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आर्टिकल नंबर 1 में ही कहा गया ये चीज़, ठीक है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है बताइए? वह कहलाती है रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, आर्सेनिक। तो जर्मेनियम तो है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन भी है, सेलेनियम है, आर्सेनिक नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर जी जल्दी लाइए, लेट मत कीजिए, समय बर्बादी हो रहा है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो किस पे होता है दोस्तों? सौर बैटरी में। इसलिए थोड़ा जल्दी करें ताकि ये क्वेश्चन नेक्स्ट पे जाने में समय ले रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय कैसी होती है? कैसे होता है दोस्तों? अवरक्त होता है। कैसा होता है? अवरक्त होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ से बनी होती है? टीन, सीसा, निकल। टीन और सीसा के एक मिश्र धातु, तो किससे बना होता तो? इसका आंसर डी हो जाएगा, टीन और सीसे का एक मिश्र धातु होता है। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा चलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग मान बताना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, ये यूनिट होता है, देख लीजिए ना कितना, 10 बल्ब कितना 1 घंटा के लिए कितना हो गया? ये 1000। 1000 क्या है? ये 1 किलो वाट आवर ही है दोस्तों। इसका मतलब 1 यूनिट उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आपस में जुड़ी दो अवस्थित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती समान विभव पर। किस पे?
समान विभव पर, जिसका आंसर सी हो जाएगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बताइए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं उसको। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ट्यूबलाइट वाला। कितना था? 50 से 60 या 60 से 70, ये दोनों में को मारना है आपको। तो क्या मारना है आपको? 60 से 70%। इसका आंसर डी हो जाएगा। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, किस में लगा होता है? बताइए, समांतर क्रम में लगा होता है। ठीक है, किस में लगा होता है? समांतर क्रम में। इसका आंसर सी हो जाएगा। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप नहीं, वे कहलाते हैं अर्धचालक। क्या कहलाते हैं वो? अर्धचालक कहलाते हैं वो। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 यूनिट। वही हो गया, इंटू कर दीजिए, कितना? 1000 हो गया। 1000 मतलब 1 यूनिट, मतलब 1 किलोवाट आवर, उसी को 1 इकाई बोलते हैं। तो इसका आंसर वही हो गया, 1 यूनिट। कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, 1 यूनिट में। विद्युत प्रेस या इलेक्ट्रिकल आयरन में नाइक्रोम का तार किसकी प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है? चांदी, मिट्टी, अभ्रक, शीशा। तो किसे? अभ्रक। इसका आंसर सी हो जाएगा। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? बताइए। इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का नियम किसमें संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस। किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस। किलोवाट आवर, देखिए किलोवाट जो घंटा है, किलोवाट आवर किसका ऊर्जा है दोस्तों? ये तो याद रखिएगा, ये ऊर्जा का यूनिट है। ठीक है, किसका है? ऊर्जा का, किलोवाट आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉट मेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? 2 डायोड, एकल विद्युत रोधक, एकल ट्रांजिस्टर, एकल डायोड। तो किसके द्वारा? 2 डायोड के अकॉर्डिंग। ये बताइए, क्या लगाइएगा? V = IR लगाना है और कुछ नहीं करना है। 110 I निकालना है ना, R कितना दिया हुआ है? 440। तो I कितना हो जाएगा? 110/440, 11 चौक 44, कितना हो बताइए? 0.25। तो 0.25 ये हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन। आजा भाई, आजा, लास्ट क्वेश्चन है यार, धोखा मत दो यार, कैसी बात कर रहे हो यार। आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सफल हो गया मतलब हम लोग का टारगेट आज का। ठीक है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के बीजीय योग होता है, कितना होता है? 0 होता है, 0। ठीक है, ये तो इसीलिए सोचते हैं 120 क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, यही प्रॉब्लम से नहीं करवाते। देखते हैं 70-80 क्वेश्चन अपलोड करते हैं इसमें, तो स्लो काम करने लगता है, इसलिए नहीं करवाते। इसलिए 40-50 काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा दोस्तों, 70 क्वेश्चन है, 70 नहीं होगा शायद, 69 प्रश्न होगा। एक सवाल तो थंबनेल ले जाता है ना, नंबरिंग देख सकते हैं यहाँ पे 70 में 70 आ गया ना। चलिए दोस्तों, तो कमेंट करके देख लीजिए कितना आ रहा है। ऐसा ही लेवल आपका एग्जाम में रहेगा, टेंशन मत लीजिए। कुछ क्वेश्चन रहेगा नहीं, इसको हल्का मत लीजिएगा कि हल्का क्यों है, हल्का नहीं है, ठीक है, एग्जाम लेवल का। ठीक है, इस PDF को हम डाल देंगे आंसर के साथ टेलीग्राम में भी और पेड ग्रुप में भी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में।